बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप सबको जो है रमादान मुबारक हो। और मैं उम्रा से वापस जो है मैं आ चुका हूँ जी। और इंशाल्लाह कल से जो है बैक टू नॉर्मल लाइफ और ऑफिस में मैं होऊंगा। और ऑफिस अपॉइंटमेंट और फ़ोन अपॉइंटमेंट और हर चीज़ जो है वो कल से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। आज जो है पहला रोज़ा भी है जी यूके में। और मेरी आज सुबह की ही फ़्लाइट थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ली घर पहुंच चुका हूं जी मैं। और एक तो छोटी सी एक अपडेट शेयर करना चाह रहा हूँ असाइलम के हवाले से, लेकिन जो आज का एक्चुअल टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है जी डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। क्या चेंजेस आई हैं अभी, और क्या आप अगर डोमेस्टिक वायलेंस या डोमेस्टिक अब्यूज़ के विक्टिम हैं तो अब आपके पास जो है क्या आपके लीगल राइट्स हैं। पहली जो अपडेट है, अपडेट तो खैर वो नहीं है, ये असाइलम वाली जो मैं करना चाह रहा हूँ वो जस्ट एक न्यूज़ है। द गार्डियन जो यूके का पेपर है और ऑनलाइन मीडिया भी है जी इनका। तो उनकी आज की जो हेडलाइन थी उसमें ये था कि होम ऑफिस की तरफ से जो है वो काफ़ी इश्यूज जो हैं लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं जी। स्पेशली जो असाइलम सीकर्स हैं उसमें फूड इश्यूज का आ रहा है। और जो लाइन जो गार्डियन ने आज यूज़ किया उन्होंने कहा जी कि चिल्ड्रन आर क्राइंग विद द हंगर जो है। सो उसमें कोई फूड जो क्वालिटी है जो उनको सर्व की जा रही है उसमें भी इश्यूज हैं। और जो असाइलम सीकर्स हैं उनको जो हेल्प मिली जाती है, जो जैसे अकोमोडेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं। बहुत से लोग जो हैं जब एक बिल्डिंग में उनको 4 5 6 कमरे जो हैं वो शेयर किए जाते हैं उनके साथ, तो उसमें सम टाइम जो है डिफरेंट लोगों के साथ जो है वो आजकल तो लोगों का अपनी फैमिली के विच एक दूजे नाल रहना बड़ा औखा होंदा है। सो ऐसी जगह के ऊपर आप जब डिफरेंट लोगों को सेम किचन शेयरिंग में या किचन या वॉशरूम जो शेड वॉशरूम है वहाँ पे जब छोड़ते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। और जैसे फर्नीचर है, किचन एरिया है, फ्रिज है, सो ये चूँकि शेड में आती हैं तो इसलिए जो साथी कोलीग्स होते हैं उनके जिनके साथ वो रहते हैं लोग उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं उसमें। और स्पेशली इसी में एक आध और भी पॉइंट उन्होंने जिक्र किया था, जैसे मुस्लिम पीपल हैं तो उनको फूड का जो इशू आ जाता है कि हलाल फूड है तो सम टाइम जो है बाकी रिलीजन वाले जो हैं कई मीट नहीं खाते। कई कई लोगों को दूध के साथ इश्यूज होते हैं कि मिल्क का इशू। सो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो किया गया है। और ऑप्शंस ये दी गई हैं कि कम से कम जो है स्टूडियो फ्लैट जो है वो, या जो एक फैमिली है अगर एक बच्चा है किसी का, 2 बच्चे हैं, सो उनसे रेलिवेंट जो है इसी तरीके का उनको अकोमोडेट किया जाए ताकि इस तरीके का जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं वो ना हो। लेकिन इसके ऊपर मैं किसी दिन फिर तफसील में बात करूंगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो मैं करना चाह रहा हूँ जी ये जो न्यू डोमेस्टिक वायलेंस कंसेशन एंड इमिग्रेशन रूल्स में जो चेंजेस आई हैं जो 31 जनवरी 2024 के बाद हैं। कानून एक लागू हुआ जी 31 जनवरी, ये जो अभी 2 महीने पहले जो है। सो उसमें जो है कुछ अपडेट्स थी, कुछ उसकी अमेंडमेंट्स थी, कुछ उसमें वो मोर क्लैरिटी लाना चाह रहे थे। अब फाइनल क्लैरिटी आने के बाद जो है क्लियरली लॉ को जो है वो आ गया है। सो उसमें ये है कि ये वाला जो लॉ है वो पहले ये था कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी ब्रिटिश के साथ या किसी आईएलआर होल्डर के साथ या किसी सेटलमेंट वाले वीज़े वाले के साथ मैरिज करके यूके में आता है या यूके में मैरिज वो करते हैं, और उसके बाद अगर उन लोगों का आपस में कोई डिस्प्यूट पैदा होता है, कोई फड्डा होता है, कोई लड़ाई है, कोई इसके बाद इस तरह के जब इश्यूज आते हैं तो फिर मेल या फीमेल दोनों जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस का जो था वो केस फाइल करते थे कि जी कि हमें हमारे ये लड़ाई झगड़ा हो गया, सो लिहाजा हमने कहा था कि जी कि यूके विल बी ओवर मेन होम, हम यूके में रहना चाहते हैं, सो हमें यहाँ पे वीज़ा जो है वो ग्रांट किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ डीवी एप्लीकेशन जिसको कहा जाता है डोमेस्टिक वायलेंस की बेस के ऊपर। अब इसमें चूंकि यहाँ पे हर शख्स जो है वो ब्रिटिश तो है नहीं, हर शख्स जो है वो आईएलआर होल्डर भी नहीं है। आईएलआर होल्डर मीन जिसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन होता है। अब जो लोग यहाँ पे
जैसे स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे कोई आ गया, कोई केयर होम के वीज़ा के ऊपर कोई आ गया, कोई स्टूडेंट आ गया, जब आपने उनको अलाउ किया है कि जी कि आप एज अ स्टूडेंट जो है अपने वाइफ या अपने बच्चों को या अपने हस्बैंड को लेके आ सकते हैं, जब आप उनको एक तरफ ये राइट्स देते हैं तो दूसरी तरफ जो है ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जी कि वो लड़ेंगे नहीं, उनका झगड़ा नहीं होगा, और अगर इस तरह की कोई इश्यूज आए तो ये वाला सिर्फ जो उनका कानूनी हक है ये सिर्फ ब्रिटिश लोग ही इस्तेमाल कर सकेंगे, या जिसके पास स्पाउस का वीज़ा था सब वही इस्तेमाल कर सकता है। डिपेंडेंट वीज़े वाले जो हैं वो इस राइट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं अगेन यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर करता जाऊँ, स्पाउस वीज़े से मुराद ये होता है कि मैं लेट्स से मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है या पाकिस्तानी है या मैं बांग्लादेश का है, नेपाल का है, किसी का भी मेरे पास पासपोर्ट है, मैंने एक ब्रिटिश वुमन से शादी की जो जिसके पास यूके का या ब्रिटिश पासपोर्ट है, या उनके पास जो है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, या उनको यूरोपियन की बेस के ऊपर सेटलमेंट मिली थी। अब जब मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया और जो मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ, उस वीज़े को जो है वो स्पाउस वीज़ा कहा जाता है। सो ये आ जाता है स्पाउस वीज़ा। अब दूसरी तरफ आते हैं डिपेंडेंट वीज़ा क्या है। मेरे पास इंडिया का पासपोर्ट है, पाकिस्तान का पासपोर्ट है, नेपाल का है, या कोई भी मेरे पास पासपोर्ट है, मेरे पास वहाँ की नेशनैलिटी है, लेकिन जो मेरी वाइफ है या जो मेरा हस्बैंड है उन्होंने यहाँ पे यूके में स्टूडेंट का वीज़ा लिया, या उन्होंने यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा लिया, केयर होम का वीज़ा था, या उनके पास नॉर्मल स्किल्ड वर्कर वीज़ा था, जौन सा भी वीज़ा था। अब हम जो है वो एज अ फैमिली यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पहुँच के हमारे इश्यूज़ पैदा हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा हो गया, हम साथ में नहीं रहना चाहते, मार कुटाई हो गई, या जो भी इश्यूज़ आते हैं। सो ये मेरा वीज़ा है, इसको डिपेंडेंट वीज़ा कहा जाता है, क्योंकि मेरा जो पार्टनर है उसके पास जो है ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, उसके पास भी सेम वही पासपोर्ट है, नेशनैलिटी है जो मेरे पास है। सो बेसिक डिफरेंस ये आ जाता है स्पाउस का और डिपेंडेंट का जो है। अब आगे आते हैं आज के इस जो पॉइंट है, ये जो न्यू डोमेस्टिक वायलेंस कंसेशन एंड इमिग्रेशन रूल्स जो है जो लागू हो चुका हुआ है अब, उसमें ये है कि पहले ये होता था जनवरी, ये जो महीना पहले, कि सिर्फ जो है जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था या स्पाउस का वीज़ा था, लड़ाई झगड़े के बाद सिर्फ वो लोग ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकते थे और उनको ही कोई ना कोई रिलीफ मिलता था। अब जो उसमें चेंजेस आई हैं उसमें ये है कि अगर कोई स्टूडेंट भी हैं, अगर वो हस्बैंड एंड वाइफ एज अ स्टूडेंट रहते हैं या वो एज अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे रहते हैं, और अगर तब भी उनका कोई आपस में कोई वायलेंस आता है, कोई अब्यूज़ आता है, कोई इस किस्म के कोई इश्यूज़ आते हैं, स्टिल जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं जी। सो इसको पहले जो इसका वर्ड आता था DDVC, इसका नाम आता था, डोमेस्टिक वायलेंस जो है या अब्यूज़, उसको ये कहा जाता था। तो अभी जो न्यू इनको नाम दिया गया है वो आ जाता है जी MVDAC, जो है उसका आ जाता है जी माइग्रेंट विक्टिम ऑफ अ डोमेस्टिक अब्यूज़ कंसेशन मीन कि जो उनको एक उन्होंने रिलीफ दिया है होम ऑफिस ने, जो है कि अगर जो है इस तरह की कोई सिचुएशन हो, अगर आपका आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया है, आप आपस में साथ में रहना आपके लिए इश्यूज आ रहे हैं। अब इसमें डिवोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपस में इश्यूज आ रहे हैं या आपस में नहीं रहना चाहते, वो आपका मसला है, आपका फैमिली मैटर है, आप डिवोर्स लेना चाहते हैं वो आपका। लेकिन जहाँ पे मार कुटाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे अब्यूज़ आ जाता है, वायलेंस आ जाता है, वहाँ पे आपके पास उन्होंने 3 ऑप्शंस जो हैं वो आपको दिए हैं। नंबर 1, अगर आप चाहें तो आप कंट्री लीव कीजिए और वापस जा सकते हैं। अपना वीज़े को कर्टेल करना चाहें, आप बता के होम ऑफिस को वीज़ा छोड़िए, कर्टेल कीजिए और वापस चले जाइए। सेकंड उसमें ये आ जाता है कि अगर आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो आप उसमें स्टेबल नहीं है, आपको इश्यूज आ गए, वायलेंस हो गया, लड़ाई हो गई, अब्यूज़ आ गया, अब आपके पास धक्का दे के उन्होंने आपको घर से निकाल दिया, हस्बैंड ने निकाल दिया या वाइफ ने निकाल दिया, अब आप कहाँ जाएंगे? आप होम ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनसे जो है एक टेम्परेरी शेल्टर जिसको कहेंगे, जिसको कंसेशन हम कहेंगे, आप वो उनसे क्लेम कर सकते हैं कि जी कि मुझे जो है एक वक्ती तौर पे जो है फॉर द टाइम बीइंग जो है मुझे आप रिलीफ दें कि मैं जो है वो सर्वाइव जो है वो मैं कर सकूं। उसके बाद ऑब्वियसली लॉफुल स्टेटस है, जो आपका लीगल पीरियड है उसमें लीव करना चाहें यूके, इट्स एंटायरली अप टू यू। यहाँ पे रुकना चाहें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से, आप होमलेस हो रहे हैं, आपके पास खाने को पैसे नहीं है, आपके पास रहने को जगह नहीं है, सो और वीज़े का भी ऑब्वियसली इशू है, चूंकि आपके हस्बैंड ने या आपके वाइफ ने जो है होम ऑफिस से कॉन्टैक्ट कर लिया है कि जी कि मैं
वैसे ही इकट्ठे नाल नहीं रहने हैं या हमारा फड्डा बन गया है, तो हम जो है मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि आप इनका वीज़ा जो है वो कर्टेल कर दें, क्योंकि बहुत से केसेस में जो साहब आए होते हैं वो चाह रहे होते हैं कि होम ऑफिस को इन्फॉर्म करें और वहाँ से इनका वीज़ा कर्टेल करवाएं, डिवोर्स का सर्टिफिकेट दें और जो है वहाँ से नई वाइफ या नया हस्बैंड जो है वो ले आएं। सो इसको ऑब्वियसली ये मैं सिर्फ आपको कानून बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका मिसयूज़ करें या इस कानून को अब्यूज़ करें और अल्टीमेट जो है जैसे असाइलम के ऊपर आ गया, जैसे ये केयर होम के वीज़ाज़ के ऊपर आ गया, जैसे स्टूडेंट के डिपेंडेंट्स के ऊपर पाबंदी लग गई, इसी तरह जो है ये नई कंसेशन पॉलिसी जो है इसको भी अब्यूज़ मत कीजिए। ये ना हो कि जो हकदार लोग हैं जिनका राइट बनता है वो भी अपने हक से जाएं। सो अगर आप इस तरह के विक्टिम हैं, अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं, अगर आप केयर होम के वीज़ा पे हैं, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं और आप घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो है वो आपके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आपको फाइनेंशियली तंग कर रहे हैं, आपको सेक्सुअली हरास कर रहे हैं या सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हैं या फाइनेंशियली अब्यूज़ कर रहे हैं, या वही सेम लॉ जो बाकियों के ऊपर लागू होता है, स्पाउस के ऊपर, आप बच्चों को मारपीट करते हैं या आपको अपने पेरेंट्स से बात नहीं करने दे रहे हैं या वो आपके ऊपर जो है वो सख्तियाँ की हुई हैं। सो आपके पास राइट ये है कि पहला तो राइट है, अगर आप लीव करना चाहें कंट्री अप टू यू, अगर आप नहीं करना चाहती हैं या चाहते हैं तो देन जो है आप होम ऑफिस को एक एप्लीकेशन जो है, लेकिन अगेन इस तरह की एप्लीकेशन को खुद ना कीजिएगा क्योंकि इट्स नॉट अ नॉर्मल और बेसिक एप्लीकेशन नहीं है, इट्स अ क्वाइट सेंसिटिव और इसमें काफ़ी ज़्यादा ये सीरियस एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप झूठा केस करेंगे, अगर आप गलत बयानी से काम लेंगे और होम ऑफिस को मिसलीड करेंगे या होम ऑफिस के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, उल्टा आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। और इसमें यह है कि टेम्परेरी तौर पे जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं सो होम ऑफिस जो है वो नॉर्मली आपको 3 महीने का वीज़ा जो है वो ग्रांट कर सकता है, या वो आपको 3 महीने का वीज़ा ग्रांट नहीं भी करते तो आपकी एप्लीकेशन जब तक नहीं डिसाइड नहीं होता, एक तो ये है कि आपकी जो 3C लीव होती है, जो आपका कंटिन्यू इमिग्रेशन स्टेटस है, जैसे आपकी काम की परमिशन है, आपका बैंक अकाउंट्स है या बाकी चीज़ें, वो लीगली चलती रहती हैं, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं आते आप, और जब तक वो केस डिसाइड नहीं करते आप ऑब्वियसली यूके में रह सकते हैं। मुझसे मिलना चाहें तो आप अपॉइंटमेंट बना के तशरीफ़ ला सकते हैं, और जहन में रखिएगा मैं अपॉइंटमेंट की भी, फ़ोन कंसल्टेशन की भी, ऑफिस में मिलने की भी फ़ीस चार्ज करता हूँ। चाहे आप जो है वो फ़ोन की कंसल्टेशन लें, चाहे 1 मिनट बात कीजिए या चाहे आप मुझसे 1 घंटा बात करें, लेकिन यह है कि फ़ोन कंसल्टेशन की फ़ीस होती है। दुआ में याद रखिएगा जी। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।